मॉर्निंग मेरे क्लास 12th के प्यारे बगल लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगलो हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री यानी इतिहास, है ना, के चैप्टर नंबर 8 देखेंगे बगल लोग, है ना। हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, जिसका है ना चैप्टर नंबर 8 आज देखने वाले हैं, जिसका नाम है बगल लोग किसान, जमींदार और राज, है ना। आज हम लोग इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं बगल लोग। तो वो लोग वीडियो शुरू करने से पहले बता देते हैं कि अगर किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत या परेशानी रहेगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा वो लोग, है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं, है ना। ध्यान से बनाते चलिएगा। इसका एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो लोग, है ना। सारा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान से बनाते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था। मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था। तो देखिए उस समय, है ना, कुआं से भी सिंचाई होता था, तालाब से भी सिंचाई होता था और नहर से भी सिंचाई होता था। यानी कह सकते हैं इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बोलो, कहता है 16वीं 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में करीब करीब कितनी, है ना, फीसदी लोग गांव में रहते थे, है ना। तो उस समय बगल लोग, है ना, 85% लोग गांव में रहते थे। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही ऑप्शन होगा, 85, 85, है ना, फीसदी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं बगल लोग, ध्यान से बनाते चलिएगा, समझते चलिएगा। चलिए कहता है इतिहासकार अब्दुल फजल किस सम्राट का दरबारी था। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बगल लोग, अकबर, है ना, अकबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता आईने अकबरी के लेखक कौन है। आईने अकबरी के लेखक कौन है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अबुल फजल, है ना, अबुल फजल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है आईने अकबरी में अकबर के काल में कितने सूबों का वर्णन है। कितने सूबों का वर्णन है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो लोग हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 12, है ना, 12। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं, है ना। कहता है कि आईने अकबरी मूलतः किस भाषा में लिखी गई है। आईने अकबरी मूलतः किस भाषा में लिखी गई है। तो बगल लोग इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फारसी में, है ना, फारसी भाषा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कहता है बाबरनामा के अनुसार, है ना, राहट द्वारा सिंचाई कहाँ की जाती थी। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर में, है ना, लाहौर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बोलो, कहता है रैयत किसे कहा जाता है। रैयत, तो इसे यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किसानों को, है ना, किसानों को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 9, तंबाकू का पौधा किस सदी के शुरुआती वर्षों में उत्तर भारत लाया गया। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, 17वीं सदी, है ना, 17वीं सदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा बोलो, कहता मध्य भारत और दक्कनी पठार की जमीन पर कौन सी फसल उगाई जाती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कपास, है ना, कपास की खेती होती है बोलो, कपास का फसल वहाँ उगाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं, 11 कहता है कि 17वीं सदी में, है ना, मारवाड़ में लिखी गई एक पुस्तक में किसकी चर्चा किसानों के रूप में होती थी। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, राजपूत, है ना, राजपूत। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कहता है आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है। आईने अकबरी, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बगल लोग हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, 5 भागों में। कितने भागों में, 5 भागों में। चलिए बगलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, है ना, 13 देखते हैं, 13 देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है अकबरनामा की रचना किसने की थी। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा,
अबुल फजल, है ना, अबुल फजल। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कहता 16वीं सदी में भारतीय गांवों में जो अनेक के, है ना, बाहरी ताकतें दाखिल वे थी, तो वे क्या थे बउआ लोग? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बउआ लोग। इनमें से सभी, यानी मुगल राज भी, है ना, व्यापार भी, और मुद्रा और बाजार भी, यानी इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं, 15 कहता है, चलिए बोलो, देखिए कहता है कि मुगल कालीन ऐतिहासिक, है ना, स्रोतों में शामिल थे, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा, यहाँ पे देखिए, है ना, ऐतिहासिक ग्रंथ भी शामिल थे, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज भी शामिल था, है ना, उस कालांश में बनी इमारतें में स्मारक भी शामिल था, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी होगा लोग, यहाँ पे सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, 16 कहता है, मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर क्या प्रयोग करते थे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, है ना, यहाँ पे हो जाएगा वो लोग, देखिए, रैयत या रिया, है ना, रियाया, रैयत या रियाया, ये भी, है ना, प्रयोग करते थे। मुजरियान ये भी करता था, है ना, आसामी या फिर किसान ये भी करता था, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बउआ लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं, 17, है ना, कहता है कि मुगल काल में भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाले फसल थी, तो उस समय सबसे ज्यादा फसल कौन सा उगाया जाता था बउआ लोग? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, है ना, ये सब उगाया जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कहता है, बाबर के, है ना, संस्मरणों का मूलतः सही नाम एवं भाषा ठीक है, तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, तुझके ए बाबरी एवं तुर्की, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं बगलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? कहता है, भूखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से 1700 के बीच भारत की आबादी करीब हो गई थी। कितनी हो गई थी बगलो? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, 5 करोड़। कितना हो गया था? 5 करोड़। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कहता, रबी फसल किस ऋतु में होती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बसंत में। किस ऋतु में? बसंत ऋतु में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखेंगे बोलो। कहता है, आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल फसलें होती थी। कितने फसल होती थी बोलो? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 3 फसल, है ना। कितने फसल? 3 फसल, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते हैं बगलो। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 22 कि भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई थी उसका नाम था। तो उसका नाम था बगलोग मक्का, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। कहता है, मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करते थे। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, खेतिहर किसान, पंचायत और गांव का मुखिया, है ना। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 24 कि पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे कहते थे, क्या कहते थे बाबा लोग, है ना। तो कहा जाता था, है ना, मुकदम या फिर मुखिया, मुकदम या फिर मुखिया, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। कहता, राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्रांत भारत के जिस भाग में आते हैं वे हैं, तो कौन सा भाग में आते हैं बगल लोग? तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पश्चिमी, है ना, पश्चिमी भाग में आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देखते हैं। कहता है, परगना
मुगल काल में था। परगना मुगल काल में था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक प्रशासनिक, है ना, प्रमंडल, एक प्रशासनिक प्रमंडल। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कहता है पेशकश का अर्थ था। पेशकश का अर्थ था, जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुगल राज के द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की भेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए बगलो, कहता अकबर ने टोडरमल को, है ना, दीवाने, है ना, अशरफ कब नियुक्त किया। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए 1582 ईस्वी में, 1582 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देखिए बगलो, कहता है कि 29 जजिया किससे लिया जाता था। जजिया किससे लिया जाता था। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना, जिम्मियों से, जिम्मियों से। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए बोलो, कहता अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, चीन में, है ना, चीन में था बगल, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कहता है अकबरनामा एवं आईने अकबरी के अनुवादक कौन थे। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बगल लोग, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा, देखिए इसका अनुवादक देखिए, है ना, बेबरीज भी थे, है ना, जयरेट भी थे, और फिर ब्लॉकमैन भी थे, यानी सभी थे बगल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, कहता है किस ग्रंथ में बाबर से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है। तो इसका सही है ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी, अकबरनामा, है ना, अकबरनामा ग्रंथ में, है ना, बाबर से लेकर के अकबर के काल तक का इतिहास वर्णन है उसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कहता है शिकार के समय रास्ते में पकड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, अकबर। चलिए बगरो क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 34, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर, है ना, जहांगीर ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कहता साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं तो कौन है बोलो। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, WH मोरलैंड, है ना, WH मोरलैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कहता भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया, है ना, किसके द्वारा लाया गया था बोलो। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगालियों द्वारा, पुर्तगाल से, है ना, पुर्तगालियों द्वारा पुर्तगाल से लाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग तो 37 देखते हैं बोलो, कहता है आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, 4 भागों में। कितने भागों में, 4 भागों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कहता अकबर का वित्त मंत्री कौन था। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, टोडरमल, है ना, टोडरमल। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, कहता तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, अकबर ने, है ना, अकबर ने। तो ये था बगल लोग, है ना, हमारा आज का इतिहास का, है ना, जो चैप्टर नंबर हमारा 8 है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था बगल लोग, है ना। किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत या परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा बगल लोग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बगल लोग। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।